तो इनके अपने थे ना। और कल जिस जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस रियासत की सबसे बड़ी खिदमत थी, आज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का इसका मलबा साबिक वजीर कानून पर डालते दिखाई दे रहे हैं और फारूक नसीम इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर सौंप रहे हैं। अब मामला 3 ऑप्शंस का हो, जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट, मुअम्मा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का हो, जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट, मसला फाइज ईसा रेफरेंस केस का हो, मलबा वजीर कानून पर। गलतियों का एतराफ अगर है तो जिम्मेदारी लेने में क्या हिचकिचाहट है? आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कल्चर बन गया है, फैसला हक में आए तो इंसाफ हुआ, फैसला खिलाफ आए इंसाफ तार तार हो गया। ये दोहरा मेयार क्यों? बात करते हैं साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी सख्त तरीन ट्वीट की इस नई काबीना के हवाले से, गो के मुआजना अगर आपकी काबीना से किया जाए तो गलत ना होगा। नहीं, खैर हमारी काबीना का मुआजना तो इनसे किया ही नहीं जा सकता। ये तो सारे इनमें से आधे जो है वो तो ECL के ऊपर है, आधे जो है वो एसेट्स बियॉन्ड मींस के केसेस में है। खुद शहबाज शरीफ जो है जो क्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो उनके ऊपर, वो बेल के ऊपर है। कल कोई गैरतमंद जज उनकी बेल कैंसिल कर दे तो मुल्क तो पता नहीं कैसे चलेगा, वो जेल में होंगे, हाफ ऑफ द कैबिनेट वुड बी इन जेल। तो ये तो इससे तो हमारा कंपैरिजन करना मुझे लगता है कि काफी इंसल्टिंग होगा। सो बहरहाल इस वक्त जो किसी का ऊपर नीचे किया है, सारे ही ऐसे हैं, एक से बढ़ के एक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका क्राइम पिछला निकाल लें रिकॉर्ड तो आपको पता चल जाए। साहब, आप कह रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और काबीना के दीगर अरकान जो हैं जमानत पर हैं, गोया सच है। तो क्या जब आपने इक़्तिदार संभाला था तो पार्लियामान हमला केस में इमरान खान साहब इश्तिहारी, परवेज खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, शफकत महमूद साहब, ये सब जमानत पर नहीं थे? इस तरह तो फिर आप कह सकती हैं कि नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, ये सारे क्रिमिनल्स हैं। आई थिंक दिस कंपैरिजन इज अगेन वेरी कंटेम्प्चुअस। क्रिमिनल केसेस में एसेट्स बियॉन्ड मींस और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और उनको फिर आप पॉलिटिकल केसेस से अगर जोड़े तो इट इटसेल्फ इज वेरी कंटेम्प्चुअस। तो काबीना कितनी सस्टेनेबल आपको दिखाई दे रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी भी लंदन जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने, जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करने के लिए। डू यू सी दिस बीइंग सस्टेनेबल? पहले तो जरा चेक कर लें कि बिलावल साहब मियां साहब को ही मिलेंगे या और भी किसी को मिलेंगे, तो अभी देख लेते हैं। अभी तफसीलात आएंगी उनकी मुलाकातों की। हो सकता है उनकी मुलाकातों की फौरी तफसील ना आए और कुछ अर्से बाद आए। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में जिस तरह से इस वक्त मामला जा रहे हैं। और उसके बाद जहां तक काबीना का ये ताल्लुक है, ये मुल्क इस तरह से चल ही नहीं सकता। देखें यहाँ कितनी बड़ी डिवीजन है। आज काबीना ने हलफ उठाया है, डॉलर जो है वो ₹2.5 महंगा हो गया, जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो 250 पॉइंट 200-250 पॉइंट नीचे गिर गई। तो आपकी सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं है। इस काबीना को रोजाना पता नहीं है कि इन्होंने कल होना है या नहीं होना। तो मुझे तो समझ नहीं है कि ये मुल्क किस तरह, कितने महीने या कितने हफ्ते यूं चलाया जा सकता है। प्रैक्टिकली मुल्क में इस वक्त कई महीनों से कोई हुकूमत नहीं है और आगे भी इस हुकूमत के, ये हुकूमत ना होने जैसी हुकूमत है। तो जब तक इलेक्शंस नहीं हो और एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी, ये मुल्क एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव तो अगर आपको चौधरी साहब पता है कि किससे मिलने जा रहे हैं बिलावल साहब, तो जरूर हमें भी आगाह कीजिए, अंदिया ही दे दीजिए। लेकिन मौलाना साहब की लाइन एकदम तब्दील होती है, आपको क्यों दिखाई दे रही है? फौरी इलेक्शंस का कह रहे हैं, खान साहब की लाइन पे ही आते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि मौलाना के बयान जो है वो बिल्कुल सही है और उनको अगर उन्होंने इस बयान में कोई उनको आपस, एक तो है ना कि इनका आपस में किस वक्त लूट मार का मसला चल रहा है कि जैसे डाकू जो होते हैं जब लूट कर लेते हैं तो उसके बाद उनमें आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो वो भी एक वजह चल रही है और हमेशा इस तरह की लड़ाइयां हो रही है। लेकिन खैर कतई नजर उसको फिलहाल अलहदा रख देते हैं। मेरा ख्याल है अगर मौलाना का अगर प्योरली पोलिटिकल सेंस में देखा जाए तो उनके बयान जो है उसमें वो दुरुस्त है और वो हालात को सही रीड कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये मुल्क इस तरह से चल नहीं सकता और इस तरह की जो किराए की काबीना है उसके ऊपर आप कोई फैसला नहीं कर सकेंगे और इसलिए इस मुल्क को बचाने के लिए जरूरी है कि हम इलेक्शंस के दौरान। मगर खान साहब जो अपनी गलतियों का इतराफ कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से वो गलत थी, एस्टैब्लिशमेंट ने कराई, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो है वो भी गलत था, ये गलतियां इक्तदार से उतर जाने के बाद ही क्यों याद आती हैं सारी? या फिर मौके को देख के फैसले तब्दील हो रहे हैं, अगले चीफ जस्टिस जो है वो फाइज ईसा साहब बनने जा रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हजारों फैसले आप करते हैं, कोई फैसले तो गलत भी हो जाते हैं और ये फैसला भी फ्रेंकली जो एविडेंस के हवाले से आया था, सिर्फ तरीकेकार का इशू था।
जैसे मैंने कल भी कहा कि मेरी राय ये थी कि हमें इसमें बार एसोसिएशंस को पार्टी बनना चाहिए हुकूमत के बजाय, और वो बार जो है वो उसके देखे फैक्ट्स और जो भी हैं चीजें। हुकूमत जब पार्टी बनती है तो उसकी इंटरप्रिटेशन गलत शुरू हो जाती है। अदरवाइज तो देखिए सही है, अगर किसी के खिलाफ शिकायत आई है तो उसको इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए और उसमें चलना चाहिए। सिर्फ ये कि गवर्नमेंट के बजाय अगर बार एसोसिएशन नहीं, मगर सर रेफरेंस वजीर आजम की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पुश किया, ना कि वजीर कानून ने। वजीर आजम ने समरी अप्रूव की, सदर को वजीर आजम ने मशवरा दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का। आप अपने मातहत पे जिम्मेदारी डालेंगे और मलबा पूरा उन पे दिया जाएगा, मुबर्रा खुद होने की कोशिश करेंगे, तो ये तो सही नहीं है। नहीं, अखलाकी तौर पे तो देखिए 100% जिम्मेदारी लॉ मिनिस्टर की ना। इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर को तो जो कैबिनेट मिनिस्टर ने कहना है उसने उस पर रिलाई करना है। और मैं तो हैरान हूं कि फरोग कैसे भाग रहे हैं आप इस बात से, क्योंकि आपने देखा डॉक्टर शीरी मजारी ने भी, असद उमर ने भी, तमाम लोगों ने अब ये बात उनको रिमाइंड कराई है कि सबसे आपने ही कीन थे और आपने ही किया था। आप देखें ना, इमरान खान को तो नहीं पता कि प्रोसीजर क्या है, कौन सुनेगा, रेफरेंस फाइल कैसे होता है, उसके खिलाफ एविडेंस एवेल्युएट करना है, वो क्या एविडेंस है। उनको आपने जाके कहा सर ये बड़ा सीरियस इशू है, यहाँ पे ये एविडेंस है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तो पीएम क्या कहेगा? इन्वेस्टिगेट नहीं होना चाहिए। जाहिर उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जिम्मेदारी तो 100% लॉ मिनिस्टर की है। और तो सर अगर जिम्मेदारी की और उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जिम्मेदारी कबूल करें। फारूक नसीम साहब कह रहे हैं कि किसी भी इबाहम को दूर करने के लिए उनके पास तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है। आपको भी चैलेंज उन्होंने किया है कि काबीना की मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो सामने ले आए। वो लाते हैं, आप चैलेंज कबूल करते हैं, लेकिन आपके मुताबिक वजीर कानून वजीर आजम पे भी हावी थे। आप सब काबीना के अरकान जो कह रहे थे ये ना करें, उन पे भी हावी थे। लेम डक काबीना थी, लेम डक वजीर आजम थे, एक बंदा सब पे हावी हो गया और तवातर से मुसलसल होता चला गया। नहीं, बिल्कुल भी कॉमन सेंस की बात है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है, मतलब मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को मैं कहूंगा जी महर को इंटरव्यू देना चाहिए और फलाने को जो है आप इसके बाद कर लें, तो पीएम मेरी बात मानेंगे। जाहिर है दिस इज द सिस्टम, हाउ द सिस्टम वर्क्स। ये थोड़ा ही है कि वो अपना हर काम जो अगर वज़ीर आज़म ही करेगा फिर तो कैबिनेट का तो मसला ही खत्म हो गया ना। और कैबिनेट को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें क्या है, वो कहें कि बिल्कुल जी मेरे खिलाफ मेरे पास एविडेंस आई थी, मैंने भेजा था इन्वेस्टिगेशन करने। मगर बहरहाल पुश वजीर आजम ने किया 18वीं तरमीम के बाद, ऑल पावरफुल चीफ एग्जीक्यूटिव, उनके दस्तखत, उनकी एडवाइस के ऊपर सदर भी काम करता है। तो ये एडवाइजर जो है उसको टारगेट करना इज लाइक किलिंग द मैसेंजर। एसेट रिकवरी यूनिट ने अगर सबूत दिए, मवाद रखा सामने, तो इसे ओन कीजिए कि ठीक है हमें मशवरा मिला लेकिन हम ही ने पुश किया। कसूर और जिम्मेदारी शिफ्ट क्यों की जा रही है इधर? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि, उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि अगर हम इस तरह से ये रेफरेंस जो है वो ना करते तो बेहतर होता। लेकिन अगर मेरे पास लॉ मिनिस्टर आया है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, लॉ मिनिस्टर मेरे पास आया है कि ये हमारे पास एविडेंस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो मैं क्या कहूँ कि वो नहीं होनी चाहिए। ये तो तरीकाकार तय करना तो लॉ मिनिस्टर का काम था ना, उनका काम था बताना क्या करना है क्या नहीं करना। और इसीलिए जब कैबिनेट में डिस्कशन हुई तो डॉक्टर मजारी हैं, मैं हूं, हमने कहा इसको आप इस तरह से फाइल ना करें और ये आप गलत करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो लॉ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, उसी ने प्रोवाइड। ठीक है, मगर आप लोगों ने मशवरे दिए काबीना में, जिस तरह आपने भी कहा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस को उठा लेना चाहिए, ये तो ये तजावीज नहीं एक्सेप्ट की वजीर आजम ने। उनको फिर भी लगा कि हम ही करेंगे, मैं ही सदर को भेजूंगा, उन्होंने वो रास्ता अपनाया। वजीर कानून, अब आपको लग रहा है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस गलत थी, तो ये बताइएगा कि क्या लगता है आपको, वो किसकी इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे थे? नहीं, फरोग नसीम जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस पे कर रहे होंगे, उनके अपना लॉ मिनिस्टर है, उसने अपना फैसला करना था। उसके पास देखियो, अगर उसके पास एविडेंस आई है और वो कह रहा है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन्होंने अपना माइंड बनाया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वैसे उनका माइंड मैटर नहीं करता, वजीर आजम इमरान खान का माइंड मैटर करता है, जिन्होंने आगे तजवीज दी है। या आप बेहतर समझते हैं, सदर का इंटरव्यू किया हम लोगों ने आरिफ अलवी साहब का, उन्होंने कहा कि मुझे तजवीज दी है वजीर आजम ने और मैं अपना माइंड खुद अप्लाई कर रहा हूं। उन्होंने दावा किया कि मैं तमाम तर दस्तावेजात देख चुका हूं, वो दुरुस्त हैं, पीएम का मशवरा है और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। अब इमरान खान के साथ आरिफ अलवी साहब भी मुबर्रा हो गए सारी जिम्मेदारी से, इस बोझ से। नहीं, मेरा नहीं, आरिफ अलवी साहब ने आपके इंटरव्यू में बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने कहा जी मुझे रेफरेंस आया, उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करना बनती है, तो मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन कर ले, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ले। बट दिस इज ओनली काइंड ऑफ, इट्स नॉट अबाउट द मेरिट्स ऑफ द केस जो डिस्कशन में है, इट्स ओनली द तरीकाकार ये था कि वो भी लॉ मिनिस्टर ने तय कर लिया कि हमने खुद करना है। जिस तरह मेरी ये राय थी कि ये केस जबरदस्त है लेकिन हमें खुद नहीं करना चाहिए, बार एसोसिएशन इसमें जो है वो कर ले, उनको आप दे दें और पूछें उनसे कि उनकी राय होनी चाहिए, क्या वो समझते हैं। सो एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में जब हुकूमत फाइल करती है रेफरेंस,
हमने इफ्तिखार चौधरी के केस में देखा, फिर यहाँ पे भी देखा, तो वो सारे जजेस समझते हैं कि हम पे हुकूमत जो है वो दबाव डाल रही है। तो हुकूमत को शायद नहीं करना चाहिए। बार एसोसिएशन जब तक साथ ना हो इस तरह के रेफरेंस शायद हो। तो ना आप लोगों के तजवीज़ मानी गई, ना वजीर आजम की अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी इतनी थी कि उनको ये इसको देखते इदारा जाती है एक तसादुम की तरफ ये केस बढ़ सकता है। जिनके करने के काम है वो करें। रेफरेंस भेजा फैजाबाद रेफरेंस पे आप लोगों ने, सर तहरीक इंसाफ इस रेफरेंस में जस्टिस फाइज ईसा के उस तारीखी फैसले में मेन एक्यूज भी थी, इदारों पर भी सवाल उठाया गया था उस तारीखी फैसले में। अब ये मुहिम जो है ये किसको साफ करने के लिए थी सारी, सर? बिकॉज ये तवातुर से जारी रही। जब एक दफा इसको रद्द भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आप लोग फिर अपील में चले गए, बार बार इसको एड्रेस कर रहे थे। ये एक 1.5-2 साल के ऊपर आपने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आज उसका जिम्मेदार, उस सब चीजों का जिम्मेदार वजीर कानून है। तो ये तो मेरिट्स के ऊपर क्यों हम उसको फुल स्टॉप डालें? हमारा काम ही नहीं है मेरिट के ऊपर फुल स्टॉप डालना। जब एक कर दिया तो आपने कर दिया। उसके बाद फैजाबाद धरने वाले तो अब आप माशाल्लाह सबसे ज्यादा इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ट्वीट्स आ रही हैं या जो सोशल मीडिया कैंपेन में मदद ली गई है कि ये पोर्ट्रेट गवर्नमेंट नामंजूर का ट्रेंड नीचे जाए, उन्हीं से मदद ली गई है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो वो करें।